हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये एक लव रीडिंग होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने पर्सन के साथ अब तक, आपका जब तक जो भी रिलेशनशिप अब तक है, चल रहा है या था, आपने अब तक इस पर्सन के साथ सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी शेयर की है। आपके कौन से बेस्ट मोमेंट्स हैं, कौन से बेस्ट इमोशंस हैं, कौन सी ऐसी याद है, कौन सी ऐसी बात है जो आपके इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है। ये लव रीडिंग है, तो डेफिनेटली ये आपको रिकॉल करवाएगी कि आप अगर इस रिश्ते में हैं तो किन बातों की वजह से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको इस इंसान से कभी भी बुरा महसूस नहीं होता। साथ में है, नहीं है, नो कांटेक्ट है, लेस टू नो कांटेक्ट है, चल रहा है अफेयर, पार्टनर हैं, स्पाउस बन चुके हैं। आपको अपने पर्सन को बस माइंड में रखना है और ये रीडिंग देखनी है कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग आप दोनों ने अब तक इस रिलेशनशिप में एक्सचेंज किया है। मेमोरी, बॉन्ड, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। जनरल रीडिंग में और टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आप कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। आप किसी डिसीजन की नहज पर हैं और रीडिंग देखते देखते आपको पलटा खाने का दिल करे, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं और किसी कंक्लूजन पर और फाइनल डिसीजन पर पहुंचने के से पहले आप अपनी ख़ुद की प्राइवेट रीडिंग लें। चाहे आप सिंगल क्वेश्चन पूछें, चाहे आप डिटेल रीडिंग लें 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का, तो प्राइवेटली करें। वरना जनरल रीडिंग तो डेफिनेटली गाइडेंस के लिए मौजूद ही है, एक जनरल गाइडेंस के लिए। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, आपने अब तक अपने पर्सन के साथ क्या बेस्ट मोमेंट क्रिएट किया है, क्या बेस्ट चीज़ है आपके इस रिलेशनशिप की, क्या मेमोरी है, क्या बेस्ट बात है आपके और इस पर्सन की जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है। आई लव यू दीज आर पावरफुल वर्ड्स। नंबर 20, यानी बस जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये कि मोहब्बत सबसे बेस्ट चीज़। यानी बाकी सबका अब तक आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हों, किसी ने फ्लर्ट किया हो, कोई टेम्परेरी हो, कोई क्रश हो, कोई एडमायरर हो, किसी का आपके ऊपर क्रश हो, किसी को आप पर क्रश हो, कुछ भी हो, बट आपने जो ये 3 अल्फाज इस इंसान के जेस्चर्स में और इस इंसान की बॉडी लैंग्वेज में और इस इंसान से जब सुने हैं, तो इसका मीनिंग ही कुछ और था, इसकी पावर ही कुछ और थी। एंड जिस लम्हे, जिस मोमेंट पर, जिस सिचुएशन में, जिस वक्त, जिस तरह से ये आपके साथ वर्ड्स एक्सचेंज हुए होंगे, वो अब तक का आपका बेस्ट मोमेंट है। आप लिटरली कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकते हैं कि मैंने उस वक्त इसकी सच्चाई, मैंने उस वक्त इसकी गहराई, मैंने उसकी इंटेंसिटी और उसकी वाइब को अपने लिए फील किया था। नॉट वाइफ को, वाइब को। ठीक है, हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। नंबर 12, एवोल्यूशन फेज बहुत रही है इस रिश्ते में। जो सबसे बेस्ट बात रही है वो ये कि आपने एक्सट्रीम लेवल पर 360 डिग्री अपनी लाइफ को आपने बदला है। ये आपका ट्विन फ्लेम था या है, आप इससे इंस्पायर थे या क्या, ऐसा लग रहा है कि आप अपने बेस्ट वर्जन से मिले थे, और उस बेस्ट वर्जन से मिलने में इंस्पिरेशन थी, एस्पिरेशन थी और एक डिटर्मिनेशन थी कि जैसे एक फ़ेथ, एक यकीन, एक अक़ीदा दिया हो कि मैं बेटर नहीं हूँ, तुम बेटर हो, और तुम अगर इस चीज़ पर भरोसा रखो तो क्या से क्या नहीं हो सकता। एंड आई थिंक टुडे
दिस हैज़ बीन प्रूवन, और जिसकी वजह से आपका ये पर्सन जिसको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके साथ है या नहीं है, लेकिन आज आप जहाँ स्टैंड करते हैं आप एक तरीके से इस इंसान के शुक्रगुजार हैं कि ये वो बेस्ट चीज़ है जो इसने मुझको मेरे साथ शेयर की, मुझसे एक्सचेंज की, मेरे और इसके रिलेशनशिप की ये बेस्ट मोमेंट है, जो एक बिलीफ, जो एक फेथ इसने मुझे मेरे अंदर डेवलप कराया कि यू कैन डू एनीथिंग, और अगर तुम इस सिचुएशन पर यकीन रखो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर मैं ये कहूँ कि किसी की मोहब्बत निखार देती ना, चेहरा निखर जाता है, निखरी निखरी रंगत, फेयर एंड लवली वाली बात, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव शेयर्ड विद दिस पर्सन? व्हाट इज़ द बेस्ट मोमेंट आपको इस पर्सन के साथ अब तक फील हुआ? व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, लम्हा, बॉन्ड, इवेंट, मोमेंट? इट्स ऑल अबाउट दिस। आई डोंट नो मैं इस रीडिंग को क्या टाइटल दूँ, मैं क्या टाइटल इन दी एंड दूँगी, बट आई एम जस्ट रीडिंग इट लाउड के क्या आपका इस पर्सन के साथ जो बॉन्ड है, आपका इस पर्सन के साथ जो रिश्ता है, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ आपकी लाइफ में क्या हुई है? अज़ान हो रही है, स्पिरिचुअलिटी। अज़ान पहले भी हो चुकी है, पहली अज़ान मैं ले चुकी हूँ। जैसे मेरे चैनल पर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं दे नो अबाउट इट कि, बट मेरी रीडिंग में अक्सर अज़ान का टाइम आता है क्योंकि मैं अज़ान के टाइम पे ही जो है वो मेरा वक्त ऐसा है। चलिए, फ्रेंड्स, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट 2 दफ़ा आया है, तो दैट मीन्स कि जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आप दोनों जो हैं वो बड़े डिफरेंट शेड्स में ट्रांजिट होते हैं। जब आप दोनों को लवर्स बनना होता है आप सबसे बेस्ट लवर्स होते हैं। जब आप दोनों दोस्त होते हैं तो आप दोनों से बेस्ट बडी कोई नहीं है। जब आप दोनों ही चीज़ों में आपने जिस भी लेवल का रिश्ता है ये ईमानदारी देखी है, यानी एक कमिटमेंट, एक कमिटेड पर्सनालिटी को रिवील करने की बात होती है ना, आपका शायद बेस्ट वर्जन जिसे मैंने कहा निकल कर सामने आया है। एनर्जी, एक्सप्लोजन एंड पोटेंशियल, यू हैव एक्चुअली बिकम समथिंग। कैल्डेरा, इस इंसान ने आपको पुश किया है कि तुम करो, तुम कर लोगे, तुम कर लोगी, तुम तो बनी ही इसलिए हो, तुम तो बने ही इस वजह से हो, तुमने कैसे ये सोच लिया कि तुमसे ये नहीं होगा? अरे कम ऑन यार, तुम्हारे साथ तो एक मज़ा आता है, तुम तो एक अलग ही शख्सियत हो। यानी इस तरह की बातें कहना, प्रेज़ जो है ना वो आपने लफाजियों में नहीं देखा, प्रेज़ आपने नज़र में देखा है। ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी। आर ग्लास, चेरिश, कॉन्ट्रैक्चुअल स्पिरिट। अभी मैंने स्पिरिचुअल की बात की। मेमोरीज़, जब कभी भी आप रिकॉल करते हैं अपने बॉन्ड को इस इंसान के साथ कि कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, कैसे मिले थे, तो ईच मोमेंट मुझे लगता है आप अपनी शख्सियत, आपने अपनी पर्सनालिटी का जो सबसे बेस्ट वर्जन था ना वो इस इंसान के सामने रख दिया, और फिर इसने उसके ऊपर ब्रशिंग की और डस्ट ऑफ किया कि ये भी चीज़ तुम्हारी बेस्ट है, ये भी चीज़ तुम्हारी बेस्ट है, ये भी चीज़ तुम्हारी बेस्ट है, एंड यू केप्ट ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और अब आप आज जो इस बॉन्ड को क्रेडिट देते हैं वो ये कि यू आर मेच्योर, you are full of potentials, you're full of loyalty, you are a committed person, you are such well known, और ये सारा क्रेडिट जो है ना वो इस रिलेशनशिप को जाता है, इस इंसान को जाता है कि he or she took the best version out of you. Awakening, consciousness, revelation, you came to know। देखिए रास्ता मिला है, जो वो एवोल्यूशन की बात मैंने की थी, रास्ता मिला है। ये वर्ड्स अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं। सनराइज़, सुबह सादिक का वक्त, तुलुए आफ्ताब, रोशनी, इन तमाम चीज़ें, उसमें चीज़ों का अपने ऊपर अवेकन होना, हालात से, सर्वाइवल से, टर्मोइल से, उसमें डटे रहना। ये जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है आपने जो इस रिश्ते में, जो बॉन्ड में सेंस की है, वो ये कि ये पर्सन आपको बहुत साइलेंटली ऑब्ज़र्व करके
आपकी डिटर्मिनेशन को सल्यूट करता होगा कि क्या क्या शख्सियत है तुम्हारी। मतलब वर्ड टू वर्ड तो लोगों में बड़ी कंजूसी होती है, वो तारीफ़ के मामले में तो बहुत ही कंजूस होते हैं। बट आपको मैंने कहा ना कि आप जो सबसे अच्छी चीज़ आपने इस रिश्ते में एक्सचेंज की है या डेवलप की है या स्ट्रेंथन की, वो ये कि आपने बॉडी लैंग्वेज से और एक्सचेंज ऑफ लुक्स से ना आपने अपनी शख्सियत पे काम किया। आपको बहुत सिग्निफिकेंटली पता था कि या पता है कि ये आपसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करता है या करती है, और उस मोहब्बत के मिलने के बाद जो आपने अपने अंदर एक बूम जिसे कहना चाहिए आप लेकर आए हैं, तो उसमें आप बहुत दफ़ा इसकी बहुत सारे बड़े बड़े डिचिंग एलिमेंट्स को भी आप कहते होंगे कि यार तुम्हारे ये सारे दिए हुए दुख भी जो है ना वो सर आँखों पर, ये वाली बात। नाउ लेट्स सी के व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग। अब टैरो से चेक करते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट मोमेंट, क्या मेमोरी है, क्या मोमेंट है, क्या बेस्ट पार्ट है आपके इस रिलेशनशिप का। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द चैरियट, कैंसेरियन एनर्जी। आप हो सकते हैं कैंसेरियन, ये कैंसेरियन हो सकते हैं। आपने जब ये देखा, एक बात कही जाती है कि आई लुक्ड एट यू एंड यू स्माइल्ड, कहानी ख़त्म। तो वो जो एक पहला लव एट फर्स्ट साइट वाली बात मुझे लग रही है कि आपने सेकंड नहीं लगाया होगा इस इंसान की एनर्जी को और इसकी वाइब को पिक करने में, और आपको लगा होगा, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। जितनी स्पीड से आपने कमिटमेंट में डिसीजन लिया है, यू वर वेरी क्लियर कि कुछ भी हो मैंने इसी के साथ जाना है, जो भी होगा लव जाएगा करके कोई बहाना। क्लैरिटी देख लीजिए, एस ऑफ चैरियट के बाद फ़ौरन क्लैरिटी आई है, वेरी क्लियर। और ये चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी के और भी मैटर्स में एक्सपीरियंस की। मैजिशियन, यू आर वेरी पावरफुल नाउ। मैंने कहा था ना, आपने अपनी पर्सनालिटी में एक बूम लेकर आए हैं। आपको ज़िंदगी को डील करना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बड़ी ज़बरदस्त हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं आपके पास। आपको मालूम है कि आपका कौन सा टूल कब काम करेगा, आपकी पर्सनालिटी का कौन सा एलिमेंट कब काम करेगा। आप मैनिफेस्टेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशन एक बिलीव के साथ होती है। आपको पता है कि मैंने अब इतने, मेरा ये टारगेट है और ये टारगेट होगा। बहुत से मल्टीपल टाइम्स आपकी और इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे आए जब आपको लगा होगा कि अब हम दोनों साथ नहीं होंगे, बट वापस पलटे, वापस रीयूनाइट हुए। एंड को डिपेंडेंट को जिस तरह से हैं कि वो कहा जाता है ना कि मुखलिस होने की जो मिसाल मौला अली की तरफ से मिलती है कि जिसको तुम अपनी खुशी में याद करो उसको तुमको उससे बेहद मोहब्बत है, लेकिन अगर कोई तुमको अपनी तकलीफ़ में याद करे तो इसका मतलब वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। तो ये वो वाला कुछ मामला नज़र आ रहा है, बिकॉज़ ये टेलीपैथी भी है, ये ट्विन फ्लेम पूरी थ्योरी भी यहाँ नज़र आ रही है। और बहुत से आप दोनों के दरमियान ऐसे मोमेंट आए होंगे जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट एक्सचेंज करते होंगे, तो अगर बहुत दिनों बाद एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं तो उस कांटेक्ट में, उस एक लाइन के मैसेज में यू कैन सेंस द पावर। तो ये सबसे बेस्ट बात है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यही एक बात है अच्छी मेरे हरजाई की। तो ये जो आपने डेवलप किया है इस रिलेशनशिप के अंदर, जो आपकी विन विन सिचुएशन है अपने इस बॉन्ड में, वो ये है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द लव। जो मोहब्बत आपने इस इंसान के साथ शेयर की है, वो मोहब्बत जो है वो एक्चुअली आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ को इस इंसान के सामने मिरर करती है
कि जो मेरा बेस्ट वर्जन है ना वो इसलिए कि ये तुमने मुझको दिया है, और फिर जब वो वर्जन मिरर में अपने अपने सामने आपकी फॉर्म में देखते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा ही तो मुझे पार्टनर चाहिए, क्योंकि वो खुद ऐसे हैं। तो आई थिंक चैरियट एनर्जी और मैजिशियन की एनर्जी जिस रिलेशनशिप में हो उसमें कोई तीसरा इंटरवीन कर ही नहीं सकता। तीसरे को ज़बरदस्ती अपने XYZ कैटेगरी की वजह से अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी पड़ती होगी, अदरवाइज व्हेन यू बोथ आर टुगेदर नोबडी कैन ब्रेक यू। इतना तो मैं दावे से कह सकती हूँ। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट, दिस इज़ द बेस्ट मेमोरी, दिस इज़ द बेस्ट डेवलपमेंट विच यू हैव क्रिएटेड इन दिस रिलेशनशिप। मुझे नहीं पता मैं इस रीडिंग का क्या टाइटल दूंगी, बट इट्स अ लव रीडिंग। And if you really want to know the intensity more, you can contact me, description box में number है, you can book a slot, और आप अपनी लव लाइफ को फर्दर वैल्यू और असेस करने के लिए मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्या आप जो फील कर रहे हैं क्या ऐसा ही है, क्योंकि इसके बाद लोग नेक्स्ट प्रोग्रेशन का सोचते हैं कि मैं नेक्स्ट में क्या करूं। तो यू कैन गो फॉर इट, आई एम देयर, टेक केयर, बाय बाय।